स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखा गया JN.1 किस रोग का एक वेरिएंट है? ए कोविड-19, बी स्वाइन फ्लू, सी नोरोवायरस, डी एडिनोवायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोविड-19। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा चल रही नियमित निगरानी गतिविधि के हिस्से के रूप में केरल में कोविड-19 के JN.1 सब वेरिएंट का एक मामला पाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सब वेरिएंट JN.1 BA.2.86 संस्करण का करीबी है, जिसे आमतौर पर पिरोला कहा जाता है। यह अपने करीबी की तुलना में स्पाइक प्रोटीन में केवल एक अतिरिक्त म्यूटेशन करता है। SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन पर म्यूटेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मानव कोशिकाओं पर रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं और वायरस को इसमें प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता था। 2. वह नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापकों में से एक थे। 3. उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सत्य है? ए. महादेव गोविंद रानाडे, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महादेव गोविंद रानाडे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महादेव गोविंद रानाडे एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक थे। वह रघुनाथ राव के साथ नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। उन्होंने महाराष्ट्र के सुकरात की उपाधि अर्जित की। इसके अतिरिक्त वह पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में मध्यस्थता, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित एवं विनियमित होती है, जिसे केवल एक बार संशोधित किया गया है। 2. मध्यस्थता में एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। 3. समझौता वार्ता वैकल्पिक विवाद समाधान का सबसे आम तरीका है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मध्यस्थता, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित एवं विनियमित है, जिसे वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधित किया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। माध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय माध्यस्थम परिषद नामक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया गया। मध्यस्थता में मध्यस्थ नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मदद करता है, अतः कथन 2 सही है। मध्यस्थ विवाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है, बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित पक्ष अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं। यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष अर्थात सुलहकर्ता विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में विवाद के पक्षों की सहायता करता है। यह सुलह माध्यस्थम का एक अल्प औपचारिक रूप है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, काला सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. काला सागर की सीमा से लगे देशों में यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और मोल्दोवा शामिल हैं। 2. इसे एक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काला सागर के सीमावर्ती देश यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे एक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन 2 सही है। पोन्टिक, काकेशस और क्रीमियन पर्वत से घिरा हुआ है। तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली, डार्डानेल्स, बोस्पोरस और मरमारा सागर भूमध्य सागर व काला सागर के बीच एक संक्रमण क्षेत्र बनाती है। अगला प्रश्न है, बैलेजली पार्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इंग्लैंड में पहली बार आयोजित AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित घोषणा है। 2.
इस घोषणा का उद्देश्य फ्रंटियर एआई कहे जाने वाले उन्नत एआई के जोखिमों और लाभों से निपटने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाना है। 3. भारत सहित विकासशील देशों ने घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंग्लैंड के बैलेचली पार्क में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ने फ्रंटियर एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने इस पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बैलेचली पार्क घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अतः कथन 1 सही है। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत एआई सिस्टम, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, कि संभावित जोखिमों से निपटने और लाभों के लिए एक सामूहिक समझ तथा समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। अतः कथन 2 सही है। भारत ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अधिकरण के पास महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित किसी भी नागरिक मामले पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 में उल्लिखित परिनियमों में शामिल विषयों से संबंधित पर्यावरणीय क्षति के लिए राहत तथा क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकरण से संपर्क कर सकता है। 3. अधिकरण के निर्णय सलाहकारी प्रकृति के हैं और उनमें बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अधिकरण के पास पर्यावरण तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण मामले वाले सभी नागरिक मामलों पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 में उल्लिखित विधियों में शामिल विषयों से संबंधित पर्यावरणीय क्षति के लिए राहत तथा क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकरण से संपर्क कर सकता है। अतः कथन 2 सही है। अनुसूची 1 में शामिल परिनियम है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2002। अधिकरण के निर्णय बाध्यकारी हैं। अधिकरण के आदेश प्रवर्तनीय है क्योंकि इसमें निहित शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड के समान हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अरब लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मध्य पूर्व तक सीमित सभी अरब राज्यों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। 2. इसका गठन अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया गया था। अतः कथन 2 सही है। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? ए. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. नीति आयोग, डी. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके लॉजिस्टिक क्षेत्र में हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
गौरतलब है कि लीड्स सूचकांक 2018 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डेलॉयट द्वारा लॉन्च किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जंगली याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका वर्तमान निवास स्थान अब केवल भूटान और नेपाल तक ही सीमित है। 2. जंगली याक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। 3. इनकी आयुसीन स्थिति गंभीर रूप से खतरे में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। जंगली याक, जिसे बोस ग्रूनियंस या बोस म्यूटस के नाम से जाना जाता है, तिब्बती पठार के भीतर दूरदराज के इलाकों में पनपता है और विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन टुंड्रा, घास के मैदानों और ठंडे रेगिस्तानों में रहता है। प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय की रिपोर्ट है कि मूल वनिक याक पूर्व काल में भूटान और नेपाल में भी पाए जाते थे, लेकिन माना जाता है कि अब उन देशों में विलुप्त हो गए हैं और अब केवल चीन तथा भारत ही उनके निवास स्थान बचे हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। संरक्षण की स्थिति, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 अनुसूची 1, अतः कथन 2 सही है। आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति, सुभेद्य 1, अतः कथन 3 सही नहीं है। साइट्स का परिशिष्ट 1। अगला प्रश्न है, हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हीरा अशुद्ध कार्बन से बना प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। 2. दक्षिण अफ्रीका विश्व में कच्चे हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीरा शुद्ध कार्बन से निर्मित एक दुर्लभ प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाने वाला खनिज है। हीरा शब्द ग्रीक शब्द एडमास से आया है, जिसका अर्थ है अविनाशी, अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रमुख हीरा उत्पादक देश रूस, बोत्सवाना, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका एवं लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है। रूस विश्व में कच्चे हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने वर्ष 2022 में लगभग 42 मिलियन कैरेट का खनन किया, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। 3. आयोग द्वारा जारी निर्देश निर्णायक प्रकृति के हैं तथा विधिक अधिकार से पूर्ण हैं एवं किसी भी न्यायालय में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।